नमस्कार। एक 27 वर्षीय महिला का फॉर्म है। इन्होंने प्रश्न भेजा है। पहला प्रश्न, इन्होंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं ये, तो क्या गवर्नमेंट नौकरी के कोई योग हैं, ये जानना चाहती हैं। दूसरा, वैवाहिक जीवन के बारे में इन्होंने जानना चाहा है। तीसरा, हेल्थ के मैटर पे जानना चाहते कि हेल्थ आगे कैसा रहेगा। ठीक है। और एक ये है कि वैवाहिक जीवन से रिलेटेड एक प्रश्न और है इनका। खैर, इसी से ही वो प्रश्न में समाहित हो रहा है कि हम लोग की ट्यूनिंग कैसी रहेगी, ये भी इन्होंने पूछा है। ठीक है, चलिए हम आपके प्रश्नों को वन बाय वन समाहित करेंगे रीडिंग में। देखिए, सबसे पहले हम अगर देखें बुध की उंगली की, तो बुध की उंगली आपकी फर्स्ट फेलेंस तक लगभग पहुंचती हुई दिखाई देती है। थोड़ा सा आप ये नाखून लंबा रख लीजिएगा ताकि ये जो ऊपरी वाली हिस्सा है सूर्य की उंगली का, वहाँ तक पहुँच जाए। ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब उंगली सूर्य के फर्स्ट फेलेंस तक ऊपर तक पहुँचती है या उसको पार करती है तो ये अच्छी स्थिति कही जाती है। तो जब कभी भी बुध की उंगली इतनी लंबी हो, हालांकि ये भी अच्छी स्थिति है लेकिन थोड़ा आप नाखून लंबा करें तो अच्छी रहेगी। ये मैनेजमेंट का जो गुण है आपके अंदर में उसको बताता है। ठीक है, चाहे मनी मैनेजमेंट हो या फिर कोई भी प्रकार का मैनेजमेंट हो जिसमें वाणी से काम निकालने या अपनी वाणी से अपना प्रभाव ऐसा मिलाते हैं कि अपना काम निकल जाता है, ये जो गुण है। तो आपका मैनेजमेंट का गुण, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, मनी मैनेजमेंट, ये जो चीज़ें हैं इनको हम यहाँ से जाके देखते हैं। तो ऐसे लोगों का ये सारा चीज़ अच्छा होता है और साथ में बोली भी इनकी मीठी होती है क्योंकि ये वाणी का भी कारक बनता है। तो अच्छी स्थिति है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़ा सा गैप है यहाँ पे। जब ऐसा गैप यहाँ पे देखने को मिलता है तो ये गैप क्या बताता है, ऐसा व्यक्ति आउट ऑफ द फ्रेम सोचने की एबिलिटी रखता है या फिर बोलो कि सोचता है। ऐसे लोग एक परंपरा, एक जैसे चली आ रही परिपाटी, उसके अनुसार चलना इनको पसंद नहीं होता। ये कुछ नयापन लाने की सोच अपना बनाते हैं या फिर इनके सोच में एक नयापन होता है, एक नए नज़रिए से देखना ये पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये अच्छी स्थिति है। और सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली, ये दोनों उंगली में आप देखेंगे तो 19-20 का अंतर है। गुरु की उंगली इनकी लंबी है, तो ये बहुत अच्छी स्थिति हो गई। एक गृहिणी के लिए, एक महिला के लिए ये उंगली का लंबा होना और भी ज़्यादा अच्छा स्थिति बनाता है। ये शिक्षा के लिए बहुत अच्छा है, दाम्पत्य के लिए अच्छा है। ठीक है, जो गुरु के मेन कारकत्व हैं शिक्षा, संतान और धन, इसके लिए अच्छा स्थिति ये बनाता है। तो जब कभी भी किसी महिला की ये उंगली लंबी होती है सूर्य की उंगली के कंपेरिजन में, तो ऐसे जो महिला है अपने घर को बहुत अच्छे से संभाल कर रखना, घर में प्रतिनिधित्व रखना या फिर बोलोगे कमांडिंग पावर इनके हाथ में होती है। ठीक है, ये भी अच्छी स्थिति हो गई। और ऐसे जो महिला है इनके हाथ से खाना बड़ा स्वादिष्ट बनता है, तो ये स्थिति भी अच्छी हो गई। तो गुरु की उंगली लंबी होना भाग्यशाली भी बनाता है, इंसान भाग्यशाली होता है। भाग्य के दम पर इनको चीज़ें अपने आप मिलती जाती हैं, ये स्थिति भी यहाँ पे बनती है। तो ये श्रेष्ठ स्थिति है। बाकी हम देख रहे हैं सूर्य पे, तो सूर्य की उंगली अगर हम देखें यहाँ पे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ, देखिए ये यहाँ पे थोड़ा सा गैप बन रहा है ऊपरी हिस्से पर। जब ऊपरी हिस्से पर यहाँ पे गैप बनता है ना, तो ऐसे समय में माता पिता की सेवा ना कर पाना, चाह के भी ना कर पाना, ऐसी स्थिति को बताता है। फाइनेंशियली आप सपोर्ट करें वो अलग मसला होता है, लेकिन स्वयं खुद का प्रेजेंस नहीं हो पाता, उस चीज़ का इनको मलाल होता है। माता पिता की सेवा नहीं कर पाते ऐसे समय में ऐसे लोग। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, चाहे डिस्टेंस किसी भी कारणवश हो, वो कारण अलग होगा, लेकिन ऐसे लोगों को अवसर नहीं मिल पाता है, उनका मलाल हमेशा इनके दिमाग में रहता है। ये स्थिति को बताता है। उसके बाद अगर शनि पे बात करें तो शनि सीधा है, स्ट्रेट बात करना पसंद होता है ऐसे लोगों को, ज़्यादा घुमा फिरा के बातें करना अच्छा नहीं लगता। थोड़ा रहस्यमय स्वभाव इनका होता है, रहस्य बना के रखना अपने चरित्र के तरफ में, चाहे अपनी सोच के तरफ में, थोड़ा एक रहस्यात्मक ऐसे लोग देखे जाते हैं। तो ये भी है। ऐसे लोगों को ज़्यादा पिकनिक पार्टी, मौज मस्ती, ये सब में उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं देखेंगे आप। इन ऐसे लोगों को थोड़ा अकेलेपन में रहना या अकेलेपन में ज़्यादा मनन करना इनको ज़्यादा पसंद होता है ऐसे लोगों को। ठीक है, बाकी हाँ, शनि की उंगली सीधी है तो ये समझ में आता है कि व्यक्ति स्ट्रेट है थोड़ा सा, चाहे बात व्यवहार में बोलो चाहे उसका नज़रिया बोलो, थोड़ा स्ट्रेट होते हैं ऐसे लोग, ज़्यादा डिप्लोमेसी नहीं अपनाते। जो भी है जैसा भी है, जो मुंह पे है वो दिल पे है, ऐसी स्थिति बना के रखते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समझने में थोड़ा सा रहस्य लगता है कि हाँ, ये आदमी जो कल्पना करता है इनके बारे में वो थोड़ी सी अलग कल्पना करता है।
बाकी इसके बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर लिया हूँ। गुरु की उंगली थोड़ी लंबी है, अच्छी स्थिति है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे एक अलग स्थिति क्या बन रही है, इस उंगली में आप देखेंगे थोड़ा लचक है, ये उंगली थोड़ी लचक खा रही है। जब ये उंगली लचक खाती है और उसमें भी सूर्य की उंगली है, तो ऐसे समय में ऐसे लोगों को मान प्रतिष्ठा प्राप्त करना या अपनी वैल्यू एक जनरेट करना, जिसको बोलते हैं ना एक रिकॉग्निशन मिलना, आपके कार्य का रिवार्ड मिलना या दूसरे के नज़र में एप्रिसिएशन मिलना, ये जो चीज़ें हैं वहाँ पे थोड़ी सी इन लोग पीछे रह जाते हैं। कितना भी किसी के लिए कुछ करो, हाँ, तो वो स्थिति नहीं बन पाती है, नाम नहीं मिल पाता, कहने का मतलब यश नहीं मिलता। यार यश नहीं मिलता नहीं, ऐसा नहीं बोलेंगे, यश मिलेगा भी तो बहुत परिश्रम करना पड़ेगा उसके लिए, ऐसी स्थिति को बनाता है। थोड़ा अधीर भी बनाता है, ऐसे लोग थोड़े अधीर भी होते हैं, थोड़ा सा धैर्य कम होता है ऐसे लोगों के अंदर में, ठीक है। बाकी देखते हैं अंगूठे पे। अंगूठे की स्थिति बहुत शानदार है। एक तो नुकीला अंगूठा है, ठीक है, और ऊपर से फर्स्ट फ्लैंज काफ़ी लंबा, तो कार्य के प्रति जिद तो बहुत अच्छी खासी जिद है इनके अंदर कार्य के प्रति। और अंगूठा जब नुकीला हो और लंबाई भी बहुत शानदार लंबाई है, तो ये लंबाई जो नुकीलापन है अंगूठे का, जो बनावट है, धन की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। आप देखेंगे 1 2 3 4 और ये निचला वाला 5, फिर भी 4 तो आप पकड़ ही सकते हैं। अगर इसको हम निचला हिस्सा पकड़ें तो 4 वलय बन रहे हैं या 4 पोरवे बन रहे हैं, तो ये अपने आप में बताता है ऐसे लोगों को लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें मिलती हैं, भोग विलास से संबंधित सारा सुख ऐसे लोगों को प्राप्त होता है, ये स्थिति अच्छी बनती है। तो घर यानी कि ऐसे लोगों को वाहन की बात करें तो एक से अधिक वाहन का सुख इनको मिलता है, और जो भी वाहन होंगे अच्छे बड़े स्तर के या अच्छे ब्रांडेड, जिसको ऐसे लोगों को ब्रांडेड चीज़ों का शौक़ होता है। कुछ भी चीज़ें हो उसमें ये ब्रांड यानी कि एक थोड़ी सी औरों से डिफरेंट हो, औरों से थोड़ी कीमती हो, ऐसा इनका सोच होता है और मिलता भी है ऐसे लोगों को। ये स्थिति अच्छी बनी। दूसरा चीज़ आप देखेंगे, ये तर्क शक्ति का भी फ्लैंज इनका लंबा है, तो जो भी है सोच विचार कर कार्य करना, काफ़ी चिंतन मनन करने के बाद में डिसीजन लेना, और फिर वो डिसीजन लेने के बाद में उस डिसीजन में टिके रहने की एबिलिटी ये देता है। ये भी मैनेजमेंट को बताता है, ठीक है। तो अपने गोल को कैसे हासिल करना है, कैसे हमको उस गोल तक पहुंचना है, उसके लिए जो मैनेजमेंट की ज़रूरत है, जो प्लानिंग की ज़रूरत है, वो प्लानिंग ये आपको बना के देता है ऊपरी फ्लैंज। और उसके लिए जो चिंतन मनन करके जो एक आपने प्लान कर लिया है, उसका एग्जीक्यूशन, कहने का मतलब उसको देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये तो हो गया, केवल इच्छा शक्ति होने से काम नहीं होता है, इच्छा शक्ति के साथ में आपके अंदर साहस होना चाहिए। तो सूर्य का पर्वत और मंगल का पर्वत अच्छा होना चाहिए, और ये दोनों स्थिति आपकी अच्छी है, तो ऐसा व्यक्ति कर्मठ स्वभाव का भी होता है। ये स्थिति अच्छी बन रही है, ठीक है। एग्जीक्यूशन लेवल सही शॉट है। अब देखते हैं आपके अंदर में बुध का पर्वत। अब मैं पर्वत पर बात करता हूँ। देखिए अगर पर्वत पे हम जाते हैं, सबसे पहले बुध के पर्वत पर बात करें तो बुध के पर्वत पर खड़ी लकीरें ठीक ठाक मात्रा में दिखाई दे रही हैं, और कुछ लकीरें बुध से निकल के सूर्य की तरफ भी जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये भी अच्छी स्थिति है। सूर्य और बुध की युति कभी भी किसी भी एंगल से बने, ये शुभ परिणाम ही देती है। ऐसे लोग बिजनेस माइंड का भी बोल सकते हो, यानी कि बिजनेस के प्रति रुझान होता है या फिर अच्छा बिजनेस सेंस होता है, ऐसे लोगों को ये गुण भी आता है। अब जो खड़ी लकीरें हैं, चूँकि बुध आपकी त्वचा का कारक है, चेहरे का चार में जो ग्लो है उसका कारक बनता है, तो ऐसे लोग दिखने में खूबसूरत होते हैं, इनकी वाणी भी खूबसूरत होती है, और त्वचा जो है अपने उम्र से कम उम्र तक, यानी कि ऐसे लोग जो है लंबे उम्र तक जवान दिखते हैं। भले ही 50 का हो गया लेकिन दिखने में आपको 45 का फील हो, ऐसी स्थिति जनरेट करता है बुध, ठीक है। तो पर्वत भी अच्छी स्थिति में है और उस पर खड़ी लकीरें मजबूती से, तो ये भी स्थिति अच्छी है। बाकी देखिए सूर्य की रेखा, अब यहाँ से अगर मैं पकड़ूँ तो एक सूर्य की रेखा ये हो गई, एक सूर्य की रेखा ये हो गई, तो दोहरी सूर्य रेखा इसको मैं अच्छा नहीं मानता, और ख़ास करके ये स्थिति और ख़राब बन रही है। ये सूर्य रेखा बहुत ख़राब है, ये अच्छी स्थिति है, ठीक है। तो एक सूर्य रेखा आपकी अच्छी है और एक सूर्य रेखा ख़राब है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में धन बहुत कमाता है और फिर अपने बुढ़ापे के आते तक उस धन को जाता हुआ भी देखता है, यानी खर्च भी करता है, संचय नहीं होने देता। दोहरी सूर्य रेखा होने से आदमी धन का संचय नहीं कर पाता। ऐसे लोग थोड़े से दिखावा पसंद होते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही कहा 4 वलय जो बना है शुक्र, वो अपना प्रभाव अलग देगा यहाँ पे, तो थोड़ा दिखावा पसंद भी होते हैं, थोड़ा महंगी चीज़ों का शौक़ रखते हैं ऐसे लोग। समय के साथ साथ शौक़ और बढ़ती जाती है,
तो ये स्थिति थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहिए। अगर ऐसा आपका माइंडसेट अभी से बनना चालू हो रहा है तो उस पर आप नियंत्रण करें, तो धीरे धीरे रेखा जो है ना आपकी सोच के हिसाब से परिवर्तित होगी। और दूसरी स्थिति, चूँकि ये आपके मान सम्मान की रेखा है, तो एक रेखा अच्छी है, दूसरी रेखा ख़राब है। तो ऐसे समय में मैंने अक्सर देखा है ऐसे लोगों का जीवन में कम से कम 2 बार ऐसी स्थिति बनता है जहाँ पे मान सम्मान पे बात आती है। ठीक है, चाहे वो कोई भी मैटर पे हो, मान सम्मान पे बात आ जाती है। ऐसे लोगों को थोड़ा सा खास करके, क्योंकि शुक्र में 4 धारियाँ बनी हैं, वो बताती है कि आपको शुक्र भोग की तरफ खींचेगा। अब भोग केवल भौतिक चीज़ों के लिए नहीं कहेंगे हम, है ना। भोग आपका शारीरिक सुख भी कहलाता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए अपने कैरेक्टर के तरफ में, नहीं तो उससे संबंधित चीज़ों में थोड़ा सा कभी कभी डिफेम दे सकता है। ठीक है, उस पर थोड़ा सावधान रहें, अदरवाइज़ कोई नेगेटिव नहीं, अच्छा ही है। धन दौलत के मैटर पे कहूँ तो अच्छा स्थिति है, पैसा कौड़ी रहेगा, सूर्य आपको रिकॉग्निशन भी देगा, पर्वत अच्छा है, रेखा भी साफ़ सुथरी है। हाँ, थोड़ा स्ट्रगल कराएगा, वो कारण ये है, अगर आप देखें यहाँ पे 1 2 और 3 बारीक रेखाएं काट रही हैं इसको, तो फर्स्ट हाफ थोड़ा स्ट्रगल भरा रहेगा आपको। सेकंड हाफ में आपको पहचान मिलेगा, नाम मिलेगा। सेकंड हाफ कहने का मतलब होता है 35 के बाद में आपके जीवन में आपको पहचान अच्छी मिलेगी, आपके कार्यों में थोड़ी तेज़ी आएगी, आपको बाधाओं का सामना करना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा 35 के बाद। 35 तक काफ़ी उतार चढ़ाव भरा जीवन रहेगा। ठीक है, मान सम्मान से, या आपने नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी से संबंधित मसलों पर, क्योंकि सूर्य शासन प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन इन सारी चीज़ों को भी बताता है ना, इसीलिए नौकरी के मैटर पे अगर हम जाके देखें, अब ये सपोज़ करते हैं कि आप नौकरी कर रहे हैं, तो वहाँ पे 35 साल तक थोड़ी सी नौकरी में परेशानी आपको रहेगी, चाहे बॉस के कारण से, चाहे कोई ऐसा सिनारियो बनेगा जिसके कारण से आपको जॉब में थोड़ी बहुत आपाधापी लगेगी, लेकिन उससे कोई ज़्यादा कुछ होने वाला नहीं। काटने वाली रेखाएं बहुत नॉर्मल हैं, बहुत हल्की है। ठीक है, तो उतना कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा। बाकी सूर्य रेखा अच्छी है, मजबूत है। अब यहाँ पे एक और स्थिति है, देखिए यहाँ पे एक विद्या रेखा बना है, ये अच्छा स्थिति हो गया। ऐसे लोगों को अपने फील्ड का बेसिक नॉलेज बहुत अच्छा होता है, लोग ऐसे लोगों की तारीफ़ करते हैं। विद्या रेखा नाम से ही समझ में आता है, ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान होता है और अपने नॉलेज के दम पर लोगों के बीच में चर्चा का पात्र भी बनता है। अब यहाँ पे एक और भी अच्छी स्थिति बनती हुई दिख रही है, अब यहाँ लेकिन वो क्लियर नहीं है तो उस पर मैं बात नहीं करूँगा। देखिए ये क्या कि ऐसे बना हुआ है, ठीक है, ये एक रेखा और यहाँ से जुड़ जाएगी तो यस साइन का निर्माण पूरी तरीके से हो जाएगा। अभी ये डेवलपिंग साइन मैं ये कह के छोड़ रहा हूँ, ये डेवलपिंग साइन है। तो गवर्नमेंट नौकरी के लिए आपने पूछा है, अगर ये रेखा कभी भी ऐसे बन गई, यहाँ पे पत्ती, यहाँ पत्ती का डिज़ाइन बन गया ऐसा, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। ये फिर आपको प्रॉमिस देने वाली स्थिति बन जाती है गवर्नमेंट जॉब के लिए। ठीक है, तो अभी ये डेवलपिंग है, तो इस पर अभी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, केवल मैं इसको विद्या रेखा के रूप में कंसिडर कर रहा हूँ, बाकी इसको मैं पूरा अभी नहीं बोल सकता हूँ। ठीक है, जैसे वो रेखा बन जाएगी तो ज़रूर वो अपना फल देगी, फिर भी अच्छी खासी स्थिति में बन चुकी है। देखिए शनि पे बात करते हैं। शनि का पर्वत फ्लैट है। शनि का पर्वत जब फ्लैट होता है तो ऐसा व्यक्ति मेहनती होता है, जो भी अपना गोल है लाइफ में, जो भी उसको करना है उसको दृढ़ संकल्प लेकर उसमें परिश्रम करता है। शनि कर्म है, ठीक है ना, तो आदमी कार्मिक हो जाता है, कर्म की तरफ बहुत ध्यान देता है, अपने कर्मों को सही ढंग से करता है, ऊपर से उंगली सीधी है तो अच्छे तरीके से आप मेहनत करोगे। शॉर्टकट नहीं अपनाते ऐसे लोग सही तरीके से चलना पसंद करते हैं, सही तरीके से गोल को अचीव करना पसंद करते हैं, मेहनत करके अचीव करना पसंद करते हैं। शॉर्टकट ऐसे लोग नहीं अपनाते, ये अच्छी स्थिति है। ठीक है, अब देखते हैं गुरु पे। देखिए गुरु का जो पर्वत है आपका, ये बड़ा ही दोहरा चरित्र लेकर बैठा है। अब क्या हो रहा है इसके साथ में, इसको समझना है। एक तो गुरु की उंगली लंबी है, अच्छी स्थिति मैंने कहा, तो गुरु के जो कारकत्व है ना, वहाँ पे बहुत सारी स्थितियाँ आपको नापनी पड़ेंगी। देखिए शिक्षा के लिए बहुत अच्छी स्थिति है आपकी, गुरु की स्थिति आपको उच्च शिक्षा देगा, अच्छा एजुकेशन आपको मिलेगा। संतान के लिए भी वो भी स्थिति अच्छी है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं बताऊंगा, अभी जब मंगल पे बात करूंगा तो उस समय इसको मैं वहाँ पे क्लियर करूंगा। तो संतान के लिए 50-50 है। और दाम्पत्य जो मेन कारक है गुरु का, ठीक है, तो दाम्पत्य के लिए उंगली लंबी है, इसका पॉजिटिविटी तो
आपको मिलेगा। लेकिन क्या हो रहा है, कभी भी ये रहा, ये रेखा जाके पर्वत को छेद रही है, एक हो गया। दूसरा चीज़ आप देखेंगे हार्ट लाइन पे अगर आके देखता हूँ, ठीक है, ये हार्ट लाइन आपकी एक नीचे एक लाइन चल रही पैरेलल, और ये आपकी हार्ट लाइन और बहुत बार नीचे जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप की हार्ट लाइन हो और जाके पूरे गड्ढे पे जाके ख़त्म हो रही है, ये और भी, तो ये कुछ चीज़ें हैं नेगेटिव, ठीक है। तो ये इमोशनल प्रेशर को बताता है। अब ये इमोशनल प्रेशर यानी कि तालमेल, दाम्पत्य में पति पत्नी के बीच में जो तालमेल है उसमें कहीं ना कहीं खलल आएगा, कहीं ना कहीं परेशानी आएगी। और इस इमोशनल प्रेशर या फिर बोलो इमोशनल चीज़ों के कारण से आप मानसिक रूप से भी परेशान रहेंगे। वो कारण यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। आप देखिए यहाँ से पूरी माइंड लाइन देखिए ख़राब है, पूरी प्रेशर लाइन है, ठीक है। तो मेंटल प्रेशर आ रहा है, तो ये मेंटल प्रेशर अगर मैं खोज रहा था तो मुझे ये इमोशनल चीज़ों के कारण से मेंटल प्रेशर आपके ऊपर आएगा। कहने का मतलब ये कभी भी, ये जो छोटी सी रेखा है ना, ये दाम्पत्य के लिए अच्छी नहीं होती, असंतोष का माहौल जनरेट करती है। चाहे कितना भी सब चीज़ अच्छा हो, लेकिन फिर भी कोई ना कोई असंतोष घेरता है ऐसे लोगों को, चाहे कारण कुछ भी हो, ठीक है। एक असंतोष का माहौल बना के रखेगा। चाहे आपके साइड से असंतोष ना हो तो आपके पार्टनर के साइड से होगा, अगर उसके साइड से नहीं है तो आपके साइड से होगा, लेकिन कुल मिलाकर दाम्पत्य का सुख में ये कमी करता है, कहीं ना कहीं थोड़ी चीज़ों को परेशानी भरा समय देता है। तो ये जो समय है ना, ये दोनों आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं, इमोशनल लाइन और मेंटल लाइन, दोनों लाइन आपका स्ट्रेसफुल है। तो थोड़ा सा तनाव रहेगा, थोड़ा सा तालमेल आपको कोशिश करना पड़ेगा बनाने के लिए। एक आदमी नहीं मान रहा है तो दूसरे को झुकना पड़ेगा, दूसरा नहीं झुक रहा है तो तीसरे को ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा आपको कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा इस पे तो। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, चूँकि पर्वत सही है, पर्वत ज़्यादा ख़राब नहीं है, पर्वत की स्थिति सम पर्वत है, बहुत अच्छा भी नहीं तो बहुत ख़राब भी नहीं। तो ऐसे समय में आप क्या कर सकते हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कीजिए, डेली 108 बार जाप किया कीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको जाप कीजिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको थोड़ा दाम्पत्य में जो परेशानियाँ चल रही हैं या फील होंगी आगे जाकर, तो वो थोड़ी सी आराम होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा वरी होने की बात नहीं, क्योंकि उंगली लंबी है। पॉजिटिव साइड भी बहुत है, पर्वत ठीक है, उंगली लंबी है, तो वो जो जितना नेगेटिविटी में बात कर रहा हूँ ना, उसमें काफ़ी हद तक कमी होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा खटास तो रहेगा ही रहेगा। तो वो खटास को समाप्त करने के लिए या उसमें शांति के लिए ये चीज़ आप कर सकते हो। जब आपको ये चीज़ें प्रेशराइज फील हो ना अपने आप में, तो ये चीज़ आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी देखिए मंगल पे बात करता हूँ। अब यहाँ से चूँकि मंगल को भी हम मांगलिक चीज़ें, विवाह आदि चीज़ों से हम जोड़ कर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये स्थिति बन रही है, ये रेखा और माइंड लाइन पे, तो मंगल पे भी मैं जाकर झाँक के देखा तो आपकी मंगल रेखा पहले तो बहुत टूट टूट के चल रही है, पूरी खंडित हो गई है मंगल रेखा। तो दाम्पत्य जीवन के लिए या मैरिड लाइफ के स्मूथनेस के लिए मंगल रेखा शुद्ध होना अच्छा माना जाता है। खंडित होता है तो ये भी परेशानी देता है, ठीक है। अब दूसरा चीज़, जो संतान की बात मैं कर रहा था, अब देखिए यहाँ पे मंगल पे अगर आप देख पा रहे हैं तो इस पे बहुत सारी मंगल पर्वत पर आड़ी तिरछी रेखाएं बहुत सारी कट रही हैं, यहाँ पे बहुत सारी हैं, ठीक है। तो इस टाइप का जब स्थिति बनता है ना, तो ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। ये हो सकता है, मुझे आपकी कुंडली तो नहीं देखा, लेकिन हस्तरेखा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आप मांगलिक हो, ठीक है, आप मांगलिक हो। आप मांगलिक होने के कारण से विवाह संबंधित आपको कुंडली मिलान करके ही आपने किया होगा, तो हो सकता है मैं भी वो चीज़ कटेगा। लेकिन क्या है, मांगलिक होना मतलब क्या है कि वो तनाव देता है दाम्पत्य में, जब ये स्थिति भी बने गुरु के साथ में, तो थोड़ा सा वो फील आता है, ठीक है। दूसरा चीज़, जब ये रेखाएं यहाँ पे कटने लगे तो ये एक स्त्री के लिए इसको कहा जाता है गर्भाशय से संबंधित तकलीफ़ें, ठीक है, या जो लेडीज़ प्रॉब्लम है, पीरियड्स वगैरह, पीरियड डिले होना, पेनफुल पीरियड होना, इस टाइप की कुछ भी चीज़ें जो लेडीज़ प्रॉब्लम है, हार्मोन्स का इनबैलेंस होना, अनबैलेंस हो जाना, ये जो चीज़ें हैं ना, इनसे थोड़ा सा आपको सावधान रहना चाहिए, थोड़ा ध्यान देना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। और ख़ास करके जब आप
प्रेगनेंसी का जब टाइम होगा आपका, जब बच्चा गर्भधारण की स्थिति आपकी बनेगी, तो उस समय थोड़ा डॉक्टर के साथ में बने रहिए, क्योंकि ये बार बार जब ये रेखाएं यहाँ पे कटती हैं ना, तो ऐसे समय में ये गर्भधारण के समय में थोड़ी तकलीफ़ें दे सकती हैं। मिसकैरेज जैसे प्रॉब्लम्स हैं ऐसे समय में देखे जाते हैं, ठीक है। बच्चा ख़राब हो जाना या इस टाइप की चीज़ें हैं ना, वो ऐसे लोगों के साथ हो सकती हैं। तो उस समय जब भी ऐसा हो तो डॉक्टर के साथ में जुड़े रहें, तो ये चीज़ से आप बच सकते हो। मतलब अपने साइड से लाइट नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिए, बाकी मंगल का पर्वत अच्छा है, पर्वत में उभार अच्छा है। तो मंगल का पर्वत जब उभार है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब आदमी एनर्जेटिक होता है, और मांगलिक है मतलब एनर्जेटिक तो है ही है। तो ऐसे लोगों का गुस्सा, एग्रेशन, क्रोध, ये थोड़ा चिड़चिड़ापन स्वभाव में, ये सारी चीज़ें रहेंगी। और जब ये गुरु का पर्वत को ऊपर से आके काटता है ना, तो ये भी सिर दर्द का प्रॉब्लम, या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट स्वभाव में, छोटी सी चीज़ों में चिड़चिड़ा जाना, ऐसा भी स्वभाव जनरेट हो जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, ये ऐसा जनरेट होता है। चिड़चिड़ापन थोड़ा आता है, चिड़चिड़ाहट आता है स्वभाव में। तो थोड़ा सा गुस्सा पे कंट्रोल रखना चाहिए। दूसरा चीज़, पानी ज़्यादा पीजिए आप, ठीक है। पानी का सेवन ज़्यादा करें। और ये जब ऐसा पर्वत अच्छा हो तो ऐसे लोग एथलेटिक पर्सनालिटी होते हैं, कहने का मतलब शारीरिक एनर्जी अच्छी होती है, इम्यूनिटी पावर अच्छा होता है। तो ये उन सारी चीज़ों के लिए अच्छा है। अब बाकी भूमि भवन से संबंधित चीज़ें हैं, उसके लिए भी अच्छा है। मंगल भूमि पुत्र भी है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के पास में भूमि, लैंड प्रॉपर्टी ठीक ठाक होती है, या उनको मिल जाता है अच्छा, ठीक है। ये भी स्थिति बन रही है। दूसरी चीज़ देखते हैं शुक्र पर्वत पर। शुक्र का पर्वत एरिया काफ़ी अच्छा लिया इसने, काफ़ी अच्छा एरिया लिया। पूरा शनि का क्षेत्र अंदर धंसा हुआ है जीवन रेखा पे, और जीवन रेखा भी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, गोलाई लेके चल रही है। तो जीवन स्मूथनेस है, जीवन में स्मूथनेस के साथ बीतेगा जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। मैंने पहले ही कहा, गुरु की उंगली लंबी है तो भाग्यशाली होते हैं। जो भी चीज़ें हैं ना, भाग्य से ऐसे लोगों को मिलते जाती हैं, चीज़ें सुचारू रूप से चलने लगती, कहने का मतलब। तो जीवन रेखा का गोल होना अपने आप में एक राजयोग होता है, अच्छी स्थिति होती है जिसका भी जीवन रेखा गोलाई लेके चलता है। जीवन आराम से बीतता है, ऐसे लोगों को ज़्यादा परिश्रम नहीं करना पड़ता है। एक चीज़, दाम्पत्य जीवन के लिए भी जोड़ के देखो, कुल कुटुंब परिवार के लिए भी देखो, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी पॉजिटिविटी है। अब तो इन सारी नेगेटिविटी जो मैं बात कर रहा हूँ ना, उसमें कुछ तो पॉजिटिविटी ये ऐड करेगा, ऐसा नहीं है। तो थोड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी होंगी वो चीज़ें। वो जिसको अब मैं बता रहा हूँ, वो सारा चीज़ करके आप थोड़ा तो आराम पा सकते हो, ठीक है ना। बाकी पर्वत अच्छा है, पर्वत में कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्वत घेरा अच्छा लिया हुआ है, जब ऐसा घेरा लेके चले तो लाइफ में लग्जरीज की सारी चीज़ें मिलती हैं। और शुक्र का पर्वत भी आपका अच्छा खासा उभार लेके चल रहा है, ठीक है ना। भोग विलास से संबंधित चीज़ें अच्छी होती हैं। शुक्र आपका ससुराल है, तो ससुराल अच्छा मिलता है ऐसे लोगों को। अपने औकात से बड़े औकात के घर में शादी होती है ऐसे लोगों की, ये भी कहा जाता है शुक्र की स्थिति अच्छी होती है तो। और जो सास ससुर है, वो ऐसे लोगों को प्रेम ज़्यादा मिलता है, सास ससुर का प्रेम ऐसे लोगों को मिलता है, ये भी आपका शुक्र से डिसाइड हो जाता है। तो शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है। इसमें कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। बाकी देखिए, चंद्रमा पे, मैं चंद्रमा का पर्वत ख़राब है ये नहीं बोलूँगा, चंद्रमा का पर्वत ठीक है, आपका उभार सही है। लेकिन चंद्रमा पर जो लकीरें हैं बहुत गाढ़ी हैं और बड़े बड़े क्रॉस हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़ी नेगेटिव हैं यहाँ पे। अभी क्या है, आदमी को ये ज़रूरत से ज़्यादा चिंता, बिना मतलब की चीज़ों को लेकर भी बैठे रहना, अपने आप में अपनी एक दुनिया बनाना और उस दुनिया में खोजना, और अपने को ही फिर कल्पित साबित कर देना, और फिर अपनी चिंता में डूब जाना, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, ऐसी चीज़ों को लेकर बैठना, ऐसे लोग करते हैं। तो थोड़ा ओवर थिंकिंग से बचिए, प्रैक्टिकल होइए, झांकिए कि हाँ वाकई में चिंता करने वाली स्थिति है कि नहीं है तब चिंता कीजिए। बिना मतलब का अपने आप से एजम्पशन पाल के चिंता मत कीजिए, ठीक है। तो ये थोड़ा चिंता का माहौल देगा। मन में बेचैनी, अब ये देखो, ये मन की बेचैनी को भी बताता है, ठीक है। तो मन की बेचैनी कहाँ से आ रही है? इमोशनल प्रेशर से आ रही है आपको। तो हो सकता है ये दोनों चीज़ें, इमोशनल और मेंटल जो लेवल है ना, इसके कारण से आप बहुत ज़्यादा चिंतित रहें, ये स्थिति भी जनरेट हो। थोड़ा चिंता ऐसे लोग ज़्यादा करते हैं, और ख़ास करके कब करते हैं? जब शनि एकदम सीधा हो जाए उंगली, और ऐसी इसकी ये कॉम्बिनेशन बने, ये 1 2 3 और शनि के साथ में कॉम्बिनेशन इसका ऐसा बनता है, तो ऐसे लोग दिन भर बढ़िया मुस्कुराएंगे, अपने गम छुपाएंगे, और रात को तकिया गीला करेंगे, ये स्थिति भी बनती है। अकेले में जाके अब मन हल्का करना कैसे रोके? तो ऐसे लोग अकेले में भी अपने दुख है वो किसी को बताएंगे नहीं,
अपना ही पिएंगे लेकिन तकिया गीला करेंगे, ऐसी स्थिति भी बनती है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग ना करें, ज़्यादा इमोशनल भी ना हो, प्रैक्टिकल होके सोचने की कोशिश कीजिएगा। और देखिए, चंद्रमा पर कभी भी बड़ा सा गड्ढा क्रॉस लगे ना तो आपको पानी से डर लग सकता है, पानी से आपको डर लगेगा, या फिर आपको पानी के करीब जाना नहीं चाहिए। करीब नहीं जाना चाहिए मतलब जैसे नदियाँ, तालाब, सागर, कहीं नहाना वाना है, फिर कोई टूट रहा है, ये सब में थोड़ा अवॉइड कीजिए। ठीक है ना, ये अच्छी स्थिति नहीं है। जल से ऐसे लोगों को भय या खतरा होता है, तो थोड़ा इसको बचना चाहिए आपको। बाकी देखिए, रेखाएं आपकी बहुत है, बारीक रेखाएं तो बहुत है। तो राहु बहुत अच्छे कंडीशन में राहु आपका नहीं है। ठीक है ना, राहु पे बहुत सारे कट लग रहे हैं, एक दो नहीं, बहुत सारा कट लग रहा है राहु पर। इतना सारा राहु पर कट लगता हुआ दिखता है। तो ये आपकी ओवर थिंकिंग करना, ज़्यादा चिंता करना, ऐसे लोगों के हाथ में ये रेखाएं ज़्यादा बनती हैं। ठीक है, तो ज़्यादा रेखाएं होती हैं ना, थोड़ी जीवन में तकलीफ़ें आती हैं। राहु आपका स्वास्थ्य है, आपके धन का व्यय है। ठीक है ना, तो स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों में सावधान रहना चाहिए, धन के व्यय में सावधान रहना चाहिए। थोड़ी तकलीफ आएगी राहु के कारण से। और ख़ास करके देखो, राहु आपका पेट भी है, तो अपने डाइजेशन से संबंधित थोड़ी चीज़ों पे आप परेशानी आ सकती है। कभी कभी गैस्ट्रिक का भी प्रॉब्लम ऐसे समय में देखने को मिलता है। ये दोनों पर्व सम हैं। ठीक है, तो पानी ज़्यादा पीजिए। मैं फिर से यही चीज़ बोलूँगा, यहाँ पर भी वही चीज़ बोल रहा था। यहाँ मंगल अग्नि तत्व प्रधान है, शुक्र भी अग्नि तत्व प्रधान है, चंद्रमा उस लेवल में नहीं है कि दोनों को बैलेंस करे, और राहु पे विकट लग रहा है। थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिए। ठीक है ना, पेट का ध्यान रखें, बाकी कुछ ऐसा नेगेटिव नहीं। बाकी मुख्य रेखाओं पर चर्चा करते हैं। ऑलरेडी मैं इस पर डिस्कस कर लिया, एक पैरेलल लाइन यहाँ पे जो नेगेटिव साइड है, बाकी ये गड्ढे पे जा रही है। गड्ढे पे जाना अच्छा नहीं, गड्ढे पे जाना अच्छा नहीं। इसको ज्योतिष शास्त्र में इसको उल्टा योग कहा जाता है। नाम बड़ा उटपटांग है, लेकिन वैसा नहीं है सेंस के हिसाब से। उल्टा योग मतलब इसका सीधा ये कहा जाता है ज्योतिष शास्त्र में कि ये जब भी किसी के हाथ में बने ना, तो ऐसा व्यक्ति का दाम्पत्य में थोड़ा सा तकलीफ आता है। ठीक है, तो जो तालमेल है ना, उसमें एक असंतोष रहता है। चाहे कितना भी प्यार मोहब्बत दोनों के बीच हो, दुनिया को दिखाएं या दुनिया देखे, लेकिन अंदर अंदर में वो दोनों ही जानते हैं, कहीं ना कहीं वो खटास रहता है। तो ये स्थिति बनती है। दूसरी चीज़, थोड़ा ओवर इमोशनल भी होते हैं ऐसे लोग। ठीक है, ऐसे लोग ओवर इमोशनल होते हैं क्योंकि ये एकदम कर्व लेके चलती है ना। तो ये क्या होता है, कर्व लेके चलने से 2-3 गुण आता है। एक तो सबसे पहला गुण मैं आपको बता दूं, ऐसे लोगों को प्रेम का प्रदर्शन करना बहुत पसंद आता है। मतलब कि कुछ रोमांटिक तरीके से डील करे कोई इनके साथ में, तो इनको बहुत मज़ा आएगा। ये हमेशा अपने पार्टनर से वैसे ही उम्मीद करते हैं कि मुझे एक रोमांटिक बातें करे, रोमांटिक चीज़ें, एक तरीका रोमांटिक पसंद करते हैं, कहने का मतलब थोड़ा फिल्मी स्टाइल। अब बाकी ये अगर हम बात कर लें दूसरी चीज़, तो ये स्वार्थ को भी बताता है। ऐसे लोग बड़े स्वार्थी भी होते हैं। ठीक है, अपना काम निकालने की तरफ में इनका बहुत स्वार्थ हमेशा आगे आता है। हर चीज़ में अपना स्वार्थ पहले ये देखते हैं, ये भी इनके अंदर गुण आता है। चलिए, बाकी माइंड लाइन पे बात करें तो देखिए, माइंड लाइन में भी कुछ नेगेटिव है, अब वो भी बात कर लेते हैं। अगर हम देखें यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक यहाँ पे गेहूं के दाने के जैसा बना, ये द्वीप है। माइंड लाइन पर द्वीप यानी भटकाव की स्थिति, सही चीज़ों का चयन न करना, गलत चीज़ों का चयन करना, डिसीजन गलत लेना, गलत संगति में पड़ जाना। ठीक है, ये जो चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें इनके साथ में, ऐसे लोगों के साथ में घटती हैं। तो देखिए, अब इनमें से कोई 1-2 या सारी चीज़ आपके साथ घटी होंगी। अब मैं वो बताते जाता हूँ। आप अगर देखोगे तो ये आपके एक सूटअप है, ये अच्छा है। यहाँ पे एक पॉजिटिव है, एक सूटअप है। तो जब 28 साल के आप हो जाओगे, आपको एक सूटअप यहाँ पे है, और वही स्थिति आपकी 28 साल पे यहाँ पे ये रही, एक सूटअप यहाँ पे है आपके। ठीक है ना, तो 28 पे यहाँ पे सूटअप है, और माइंड लाइन पे भी यहाँ पे सूटअप है। तो जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों में सूटअप है। इसका मतलब क्या है, 28वां साल आपके लिए बड़ा प्रोग्रेसिव रहेगा। अभी आप जो प्रश्न पूछे थे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो ये अच्छे संयोग हैं। ये दोनों का एक साथ में सूटअप शो होना बहुत अच्छा योग है। तो 28वें साल में आपको जॉब लगने के चांसेस अच्छे हैं, तो आपको तैयारी अच्छी करनी चाहिए। अब यहाँ पे केवल इतना है कि यहाँ पे यस साइन मुझे नहीं दिख रहा है, उसमें भी एक फलक नहीं दिख रहा है, ये वाला बस। तो ये बन जाएगा, थोड़ा मेहनत आप करिए, आपके साथ चांसेस अच्छे हैं। मैं इसमें श्योर नहीं कहूँगा, लेकिन फिर भी मेरे साइड से 80% है।
कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके जीवन में ज़रूर होगा वहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद में आप देखेंगे इनकी माइंड लाइन एक यहाँ से गई, टूटी, फिर दूसरी माइंड लाइन स्टार्ट हो गई। तो ये माइंड लाइन पे टूट है। अब माइंड लाइन पे टूट शनि की पट्टी के नीचे है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को बताता है। बुरी नज़र, काला जादू, ऊपरी हवा, बाधा, इनको बताता है। दूसरा चीज़, ये ऐसा दौर भी है जब आदमी का माइंडसेट ही चेंज हो है। जैसे कि आपके साथ ऊपरी हवा, बाधा, जादू टोना का बात नहीं दिखता मुझे ये दिखता है आपके साथ में। मैंने कहा पहले ही ये द्वीप बना हुआ था, ठीक है ना। ये द्वीप आप देखेंगे कि ये द्वीप ख़त्म हुआ, और जहाँ पे ख़त्म हुआ उसके बाद में आपकी दूसरी माइंड लाइन चालू हो गई। तो यह मैच्योरिटी को बता रहा है। ये पहले आप मन में भटकाव की स्थिति, संगति, गलत निर्णय, गलत सारी चीज़ों पे पढ़ना, उसके बाद में आपका दिमाग उधर ही उलझे रहना, और एक फोकस नहीं होना, एक स्टेबिलिटी दिमाग में नहीं रहना, बहुत सारी चीज़ों में भटकाव की स्थिति लाता है ये, है ना, सही निर्णय नहीं आने देता। उस वाले जोन से जैसे आप निकले, माइंड लाइन आपकी स्वस्थ होने चालू हो गई। एक नया भाग्योदय या फिर एक नया मस्तिष्क का निर्माण हुआ, यहाँ पे एक नई सोच का निर्माण हुआ। तो जैसे आप 28 के हो जाएंगे, उसके बाद में आपके स्वभाव में, आपकी सोच में, आपके अंदर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आपकी मानसिकता में, आपके सोच के दृष्टिकोण में परिवर्तन आएगा 28 के बाद से। तो 28 के बाद आपके जीवन में भाग्योदय होगा। 28 से पहले का जो उम्र है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेंटल प्रेशर, और जहाँ पे सही करना चाहिए वहाँ गलत हो रहा था, जहाँ गलत हो रहा था वहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे थे, ये सारी चीज़ें हो रही थी, ठीक है ना। तो अभी ये 28 साल के बाद में आपका जीवन उत्तम स्थिति की तरफ आगे बढ़ना चालू कर देगा। उसके बाद में ये जो माइंड लाइन है 42 तक के एज में, 42 तक के एज में मेंटल प्रेशर आपको रहेगा विद इमोशनल काज। इमोशनल चीज़ों के कारण से मेंटल प्रेशर आप झेलोगे 42 तक। 42 के बाद में जाके माइंड लाइन आपकी रिलैक्स हो रही है। तो 42 तक थोड़ा सा प्रेशराइज माहौल रहेगा, थोड़ा खट्टा मीठा चलते रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको टेंशन लेना है। टेंशन नहीं लेना है, सबके लाइफ में कभी ना कभी ऊपर नीचे होता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ नेगेटिव नहीं है, बस थोड़ा हल्का स्ट्रेस फील करोगे आप, और वो भी स्ट्रेस केवल और केवल आपका ये जो बुरा योग है ये, ठीक है, ये दाम्पत्य में ही आएगा। मैं आपको घुमाऊंगा नहीं, सीधा बात करूंगा। मंगल और इसकी स्थिति देखकर जो फील हो रहा है वही बता रहा हूँ, दाम्पत्य की तरफ में ही सारा, वहीं से कुछ ना कुछ स्ट्रेस या फिर आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। आप इस चीज़ को मान के चल लो, ठीक है। तो बेटर है कि इससे एक्सेप्ट कर लो। अभी क्या हो रहा है, आपके साथ में गुरु की उंगली लंबी है आपकी। तो जब गुरु की उंगली लंबी होती है तो ये आपके अंदर में स्वाभिमान है। ज़रा सा आपको बात कोई बोलेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, आपको ईगो लग जाता है। ये ऐसे लोग ईगोइस्टिक होते हैं, थोड़ा ईगो होता है इनके अंदर में, इनको ज़रा सा बात इनको एकदम सिर पे चढ़ जाता है ऐसे लोगों को, ठीक है। मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ कैसे बात हो गई, इस टाइप पर लेके बैठ जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों से आपको बचना है। मैं वीडियो में इतना चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा गाड़ी स्मूथ चलाने के लिए ना, थोड़ा सा एक बर्दाश्त आप कर लो, थोड़ा वो कर लें, तो ऐसी स्थिति बनाना पड़ेगा आपको। बाकी ऐसा कुछ बहुत नेगेटिव कुछ नहीं है, बस खाली वही है कि खटर पटर वाली स्थिति बनेगी और कुछ नहीं। चलिए अब बात करते हैं आपके, देखिए कुछ एक सूटअप और भी अच्छा है यहाँ पे, एक यहाँ पे भी सूटअप है, एक यहाँ पे भी सूटअप है। तो आपका 42-43 का जब एज रहेगा तो भी आपको एक अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा, एक बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा। और वैसा ही आपको 34 के एज में भी एक बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा। ये खास उम्र हो क्या आपका 28, 34 और 42, ये जो साल है ना, ये बहुत अच्छा बीतेगा आपका पद प्रतिष्ठा मान सम्मान के मामले में, ठीक है। बाकी चलते हैं जीवन रेखा पे। जीवन रेखा पे जब देखता हूँ तो ये आपके 28 साल पे एक सूटअप है और वहीं पर एक क्रॉस भी है। तो कोई परेशानी भी आएगी और प्रोग्रेस भी होगा, सेम ईयर में सेम टाइम में परेशानी भी आएगी और प्रोग्रेस भी होगा, ठीक है। उससे पहले स्थिति आपकी जीवन रेखा की बहुत अच्छी नहीं है। तो मैं इतना ही बोल के छोड़ूंगा कि अभी आपका भाग्योदय माइंड लाइन से जो मैंने बता दिया कि 28 से पहले भटकाव की स्थिति है दुनिया भर की। माइंड फोकस नहीं होना, एक आदमी जो सोच रहा है वो चीज़ नहीं कर पाना, है ना। एक प्रॉपर जो दिमाग का जो कहा जाए कि एक टारगेट को जो सेट किए हैं उसकी तरफ में जाने का वो मन लगने ही नहीं देता है उधर पे। इस कारण से 28 के बाद में चीज़ें अच्छी होंगी। तो 28 के बाद में जीवन रेखा भी आपकी लाइन लेना चालू कर रही है। अब देखो 28 के बाद में मैं कुछ उम्र बता रहा हूँ, ध्यान देना। 28 में प्रोग्रेस है,
उसके बाद 31वां साल आपको थोड़ा सा कष्ट में जाएगा, ये थोड़ा कष्ट आएगा आपको। 31वां साल आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों पे ध्यान रखें, क्योंकि ये जीवन रेखा जो है ना स्वास्थ्य की रेखा है, आपके कुटुंब की रेखा है। तो या तो पारिवारिक परेशानी होगी या आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी होगी, और मुझे ऐसा लगता है ये स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी हो गई, क्योंकि ये मंगल अपना असर दिखाएगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है, क्योंकि मंगल की तरफ की रेखा है ये। थोड़ा सा प्रेगनेंसी का अगर ये पीरियड होगा तो ध्यान देना, ठीक है। मुझे वहीं पे ये लग रहा है, जो मेरा अंदेशा है। उसके बाद में 31 के बाद में 34वां साल, 34वां साल में भी आपको एक कट लग सकता है, एक तकलीफ़ आएगी 34वां साल में, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधित मसलों पे बोल रहा हूँ मैं। 34वां साल में भी एक थोड़ा सा नुकसान रहेगा स्वास्थ्य को लेके। उसके बाद में ये 35वां साल में आप कहीं टूर ट्रैवल कर सकते हो, कहीं घूमने जा सकते हो कहीं बाहर में, या फिर आप कहीं बाहर में जाके ट्रांसफ़र हो जाए, ये इस चीज़ को भी बताता है। या तो ट्रांसफ़र हो जाए, आप कोई टूर ट्रैवल करोगे, ऐसा भी है। उसके बाद 38वां साल में, 38वां साल में एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस आपको नसीब होगा, ठीक है। उसके बाद में आगे 38 के बाद में 43, 40, 41, 41 के आसपास में, 41 के आसपास में भी एक हल्का सा राहु रेखा यहाँ पे काटा है। और उसके बाद में फिर ये बड़ा प्रोग्रेस आएगा, ठीक है। तो ये 3, 3, 6, 7, 48, 49 के एज में बहुत बड़ा प्रोग्रेस आपको फिर से मिलेगा यहाँ पे। तो ये स्थितियाँ हैं आपकी जीवन रेखा से संबंधित, और छोटे छोटे राहु रेखाएं इसमें बहुत बार काटे हुए हैं। तो थोड़ा हेल्थ इशूज़ रहेगा या पारिवारिक परेशानी रहेगी, दोनों में से एक चीज़ है ना। तो मैं ऑलरेडी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि 42 तक थोड़ा स्ट्रेसफुल वातावरण बना रहेगा। तो हो सकता है उसी के चलते ये काट रही होंगी, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी स्वास्थ्य के मैटर पे आपको ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सावधानी ज़रूर बरतें, और ख़ास करके अपने हार्मोन से रिलेटेड, बच्चेदानी से रिलेटेड, अपना लेडीज़ जो प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड चीज़ों पे सावधान रहना। ब्लड से संबंधित, खून से संबंधित चीज़ों पे सावधान रहना। खून की कमी, ये सब जो चीज़ें हैं ना, उनसे थोड़ा देखना है आपको, बाकी कुछ नहीं। बाकी देखते हैं भाग्य रेखा पर। अच्छा हाँ, भाग्य रेखा पर मैं चर्चा करूँ उससे पहले एक और मैं आपके लिए, ये खास मुझे दिख रहा था एक रेखा, ये मुझे ऐसा लगता है एक रेखा यहाँ से गई है और ये यहाँ पे आके जाके काटी है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। अब ये मैंने 2-3 फ़ोटो आपने भेजे थे, दोनों तीनों फ़ोटो में मैं देखा उसको, तो क्लियर नहीं हो रहा है कि वाकई में है या नहीं। ये एक रेखा यहाँ पे दिखती जाते हुए मुझे, और एक रेखा मुझे यहाँ पे दिख रही जाते हुए। तो ये रेखा आप देख लीजिए वीडियो देखने के बाद में। अगर आपके लगे कि ऐसा रेखा बना है तो आप मुझसे बात कर लेना। अब यहाँ पे चूँकि अब ये अच्छी रेखा नहीं है, ठीक है ना, अब ये बना नहीं है क्लियर, तो मैं इस पर चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन आप देखना, अगर आपके हाथ में ये क्लियर है, ऐसा बना हुआ है, तो बात कर लेना, मैं इसके बारे में बता दूँगा। लेकिन अभी वैसे अच्छा नहीं है ये। बाकी देखते हैं भाग्य रेखा पर। तो भाग्य रेखा पर देखिए, मैं जो उम्र बता रहा हूँ उसको आप ध्यान रखें। एक 43 के एज में आपको एक धन का कट लगेगा, धन का नुकसान होगा, ठीक है, 43 के एज में। फिर एक 33-34 के एज में आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्रेस मिलेगा। ये टीचिंग से संबंधित कोई जॉब मिल सकता है आपको, एक टीचर बन सकते हो, ऐसा मुझे लगता है। ये टीचिंग से संबंधित जॉब गुरु की तरफ में निहारता हुआ सूटअप है, और काफ़ी लंबा सूटअप है, ठीक है। तो टीचिंग से संबंधित जॉब के लिए अच्छे योग यहाँ पे बने हैं 33 के आसपास में। उसके बाद में उसी 34 में कट लगा, जो जीवन रेखा पर भी दिख रहा था, मैं बता रहा था, यहाँ पर भी दिख रहा है। तो 34 के एज में 2 कॉमन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे नुकसान हो सकता है। और यहाँ पर भी 34 के एज में एक नीचे रेखा जा रही है डाउनवर्ड साइड में, थोड़ा ध्यान रखें, ठीक है। ये 34 के एज में जो कट लगेगा ये कुछ बड़ा कट होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो धन के लिए कट है, और नहीं जॉब करते हैं तो एक विवाहित स्त्री के लिए उसका परिवार, उसका जो भाग्य से प्राप्त होगा, पति, संतान, ये भी आपका भाग्य रेखा का अंश है। तो या तो दाम्पत्य से संबंधित मसले पे या फिर धन से संबंधित मसले पे, ठीक है। दोनों में से कोई ना कोई एक मसले पर आपको एक नुकसान देखने को मिल सकता है 34 के एज में, ठीक है। उसके बाद में 33 में प्रोग्रेस है। 33 के बाद में आप नीचे जाएंगे तो ये हो गया 30 के 29-30 में कट लगेगा आपको। उसके बाद में फिर ये आपको 26 के एज में एक नुकसान हुआ होगा। अभी रिसेंटली आप 26 के एज में कुछ नुकसान तो ज़रूर हुआ है आपको, ठीक है।
और दूसरा चीज़ देखना, यही 25 और -3 22 के आसपास के एज में एक और इमोशनल लाइन नीचे जाके ड्रॉप हो रही है। तो ऐसे समय में दिल टूटने वाली कोई घटना होती है, ऐसे समय में आदमी के पास में दिल टूटने वाली कोई ना कोई घटना को इशारा देता है 22 के आसपास के एज में। ठीक है, तो ये आपको इमोशनल सेटबैक मिला यहाँ पे। 26 में जो बोल रहा था उसके बाद में फिर यहाँ पे माइनस कर लो आप 4, तो यहाँ भी 22 के एज के आसपास में आ रहा है। और यहाँ पे 22 के एज में न केवल, अब 22 के एज में ये चीटिंग का कुछ लग रहा है, कुछ ना कुछ धोखा, ठीक है, ऐसा कुछ संयोग बन रहा है ये। ऐसे समय में जब एक रेखा चंद्रमा से निकल कर यहाँ पे काटती है तो ये धोखे के योग या संयोग को बनाती है। कोई ना कोई प्रकार का चीटिंग या किसी के बात पर आने के कारण से नुकसान, ऐसी चीज़ें, जैसे कि किसी ने बोला कि यहाँ पैसा लगा दे, अपन वहाँ पे पैसा लगा दिए, उसके कारण से नुकसान हो गया। तो ये इस टाइप की घटना, या फिर कोई वाकई में कुछ धोखा मिले, ऐसी कोई घटना यहाँ पे घट रही है 22 के आसपास में। यहाँ पर भी एक ड्रॉप हो रही है जो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट रहा। उसके बाद में अगर हम और ज़्यादा नीचे जाके बात करना बेकार है, बाकी तो ये स्वास्थ्य की तकलीफ़ें होंगी। बचपन में स्वास्थ्य काफ़ी आपका अच्छा नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पे भी देखें अगर आप, तो यहाँ से पूरी यहाँ तक जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा जुड़ी हुई है और दोनों ही मजबूती स्थिति में नहीं, दोनों ही ब्लर हैं, डल हैं। तो ऐसे समय में कमज़ोर स्वास्थ्य रहता है। बचपन में स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफ़ें बहुत होती हैं। सर्दी का बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसे लोगों को बार बार निमोनिया या फिर बोलो सर्दी से संबंधित परेशानी बचपन में ज़्यादा होती है। ठीक है, सांस से संबंधित प्रॉब्लम, सांस बढ़ जाना या फिर कफ ज़्यादा छाती में जम जाना, कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम ये बोल सकते हो। ठीक है, तो ये था कुछ आपको हाथ का जो मेन बिंदु है। अब इसमें कुछ आगे ऊपर की घटना बताता हूँ मैं 42 के बाद में। देखिए 42 के बाद में अगर हम ऊपर जा के देखते हैं तो अब आपको ये मान के चल लेना, ये जो 34 में जो आपको एक नुकसान होगा, ठीक है ना, 34 से लेके 42 तक का जो एज है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको धन को लेके 35 पकड़ लो, 35 से 42, ठीक है ना, 35 से 42 में ये थोड़ा खर्च वाली स्थिति रहेगी। यहाँ पे धन तो बराबर आएगा लेकिन वहाँ पे खर्च की स्थिति ज़्यादा बनेगी, क्योंकि धन की रेखा यहाँ पे फैल रही है। अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, ये रेखा थोड़ी फैल रही है, तो जब फैलती है रेखा ना, तो ऐसे समय में आदमी को थोड़ा धन आता तो है लेकिन इनकमिंग जितना होता है उतना आउटगोइंग हो जाता है, कभी कभी इनकमिंग से ज़्यादा आउटगोइंग हो जाता है। ऐसी स्थिति बनती है, थोड़ा क्राइसिस फील होगा वहाँ पे। और ये स्थिति यहाँ पे फिर आगे बन रही है, तो लगभग 47-48 के एज तक थोड़ा सा क्राइसिस रहेगा। और ख़ास करके 42 से लेके 48 का जो एज होगा, 42 से लेके 46 तक का एज होगा, ये थोड़ा ज़्यादा आपको फील होगा। ये तो फिर भी कम है, 35 से 42 तक का फिर भी कम है, लेकिन 42 से 46 तक का पीरियड ये थोड़ा सा ज़्यादा आपको फील होगा। ठीक है ना। उसके बाद अंत में बुढ़ापे तक में कोई परेशानी नहीं, बुढ़ापा अच्छा बीतेगा, धन संबंधी कोई कमी नहीं होगी। धन के ओवरऑल आपका हाथ धन को लेकर अच्छा है, अंगूठा लंबा है वो अपने आप में ही बता देता है धन की स्थिति ऐसे लोगों की अच्छी होती है। धन की स्थिति के लिए नो डाउट अच्छा रहेगा आपका। ठीक है, बाकी ओवरऑल मैंने सारे बिंदुओं को ले लिया है और आपका जो प्रश्न था उस पर भी मैं एक बार और चर्चा कर दूँ। तो दाम्पत्य जीवन का जो था उसके बारे में तो मैं ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर लिया, बहुत ज़्यादा डीप पे बात कर लिया इस पर, तो वो आपको समझा चुका हूँ, उससे संबंधित आप ध्यान रखें। ठीक है, बाकी थोड़ा गुस्सा को कंट्रोल करना है। एक रेखा राहु से निकलकर मंगल तक पहुँच रही है, ठीक है, अंगारक बनता है ऐसे समय में। कभी गुस्से में अचानक से कुछ ऐसी बात ना बोल देना जिसका आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़े, इसको ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे लोग गुस्से में आकर कुछ भी बोल जाते हैं। शनि भी स्ट्रेट है, ठीक है, और वाणी थोड़ी अलग हट के सोचते हैं, जो मुंह पे है वो दिल पे रखने की आदत है। और यहाँ पे गुस्सा आया तो फटाक से नहीं बोलना, इसको ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा चीज़ आपने पूछा था हेल्थ को लेकर, तो हेल्थ को लेकर मैं ऑलरेडी बता दिया। मंगल से संबंधित जो चीज़ें हैं वही मुझे लगता है गर्भ धारण के समय थोड़ी सावधानी बरतनी है, बाकी ओवरऑल आपका ठीक ठाक है। ठीक है, अच्छा ही है। अब जो तकलीफ़ें थी, ये जो सर्दी वाली चीज़ें, ये सब बचपन में रही होंगी, अभी इतना नहीं है। बाकी करियर वाइज मुझे ऐसा लगता है, मैं 80% श्योर हूँ कि ये जो आपको 28वां साल आपको डिसाइडर रहेगा, बहुत
कुछ अच्छा दे के जाएगा। आपका जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता है, आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी बॉक्स पूरा नहीं हुआ। ये बॉक्स पूरा हो जाता ना तो मैं 100% बोल देता गारंटी से। अब ये बॉक्स में एक ऊपर वाला फलक बच रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे बना, यहाँ बना, ऐसे बना, ये जुड़ना बचा है ये वाला। तो ये आप थोड़ा मेहनत कीजिए, थोड़ा मेहनत आपको करना पड़ेगा, आपको ये चीज़ मिल जाएगी। लेकिन फिर भी मैं 80 से 85% श्योर होकर बोल रहा हूँ, चांसेस बहुत अच्छे हैं आपको, ठीक है। और बाकी ये जो रेखा के बारे में बात हुई है तो ये अभी दिखी नहीं, तो मैं इसके बारे में डिटेल नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर है तो आप चर्चा कर सकते हैं। तो आप, ये था आपके हाथ का संपूर्ण विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो नए पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।